नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 19 अगस्त 2024 यानी सोमवार को पड़ रही है श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, ये वो पूर्णिमा है जो कि श्रावण महीने में सोमवार को पड़ रही है। साथ ही साथ इस दिन रक्षाबंधन भी पड़ रहा है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। श्रावण महीने में जो पूर्णिमा आती है उसी दिन किया जाता है। यदि आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो तो इस सोमवार पूर्णिमा के दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह श्रावण पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को इस सोमवार पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अब भी किसी और की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस सोमवार की पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे काम होने लगेंगे, आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, उसके पश्चात ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को इस आने वाली सोमवार पूर्णिमा के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा? तो यहाँ पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है अपने पूरे घर परिवार के लिए। घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। यदि किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वो इस उपाय को ना कर हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब ये था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहाँ पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें सोमवार के दिन किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए, ये जो पूर्णिमा तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं पूर्णिमा का प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना,
इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इसे एक लाल फूल, एक सफेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय यदि कर रहे हो तो 10 या फिर 11 बजे तक भी यदि उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वही यदि शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में यदि आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर यदि किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो रात बजे तक भी यदि आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखो, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किस लिए है। जैसा कि हमने अभी आपसे बोला कि इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपकी पैसों की समस्या दूर होगी। अब देखिए, यदि आप लोग सोच रहे हो कि भाई हमें अपना घर बनाना है पर घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमें गाड़ी लेना है पर गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, हमें ज़मीन लेना है पर ज़मीन लेने के लिए पैसों की कमी पड़ी DDH रही है। यदि ऐसी ही दिक्कत, परेशानी या किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई समस्या या पैसों से जुड़ी हुई समस्या यदि आपके जीवन चल रही है तो यह उपाय निश्चित ही आपके जीवन में बहुत सारे फल ला कर दे सकता है। इसीलिए यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत, समस्या, परेशानी चल रही है, धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई, धन की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, पैसों की बिल्कुल आवक नहीं हो रही है, तो भाई आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर करना चाहिए, घर में से किसी एक भी बड़े व्यक्ति को। अब इस उपाय में करना क्या है, वो सबसे पहले हम लोग लेते हैं उपाय की सामग्री। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय में किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, उपाय का नाम तो एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला उपाय है, पर इस उपाय में कुल मिलाकर 4 सामग्री हमें लगने वाली है, जो कि पंडित जी ने खुद सीहोर वाली कथा में बताया है। और जो हम आपको उपाय बताते हैं वो पंडित जी द्वारा बताए गए होते हैं, अलग से हम कुछ भी नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं उपाय की सामग्री क्या है। तो देखो, उपाय की जो सामग्री है वो 4 सामग्री है, जिसमें से सबसे पहली सामग्री है एक बेलपत्र। देखो, बेलपत्र क्या होती है? बेलपत्र जो शिव की शिवलिंग पर चढ़ती है। दूसरी चीज़ है एक शमी पत्र। शमी पत्र वो जो शिवलिंग पर ही चढ़ता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों एक लाल फूल, जो उपाय का नाम है। तो एक यहाँ पर आपको लाल फूल लेना है। अब ये लाल फूल कौन सा लेना है? देखो, शिवलिंग के जो लाल फूल चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक लाल फूल पसंद कर लेना और वो कहीं से तोड़कर या कहीं से खरीद कर लेकर आना और उस लाल फूल को उपाय में प्रयोग कर लेना। उसके पश्चात में एक सफ़ेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना। जो सफ़ेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो केवल वही सफ़ेद फूल लेकर आना, इसके अलावा कुछ मत लेकर आना। लेकिन केतकी का मत लेना। तो एक एक मात्रा में ही आपको ये चारों सामग्री चाहिए, एक बेलपत्र, शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल। ये चारों सामग्री आप लोग तैयार करके रख लें प्रदोष काल में या सुबह के समय, जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं। जैसे ही आपके उपाय की सामग्री तैयार हो जाती है तो क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए इन चारों सामग्री को लेकर उपाय करने के लिए जा सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तो जा रहे हैं, हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए तो जा रहे हैं, पर हमें ये दर्शाना बिल्कुल भी नहीं है कि हम केवल अपने फायदे के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं। इसलिए हम इस उपाय को करने के साथ साथ में भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्री भी ज़रूर लेकर जाएंगे। जैसे कि सुबह के समय यदि आप उपाय को कर रहे हो
इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को, तो भाई सुबह के समय एक लोटा जल लेकर जाना है। जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल बेलपत्र सब कुछ चढ़ाते हैं, भाई वो अपनी पूजन अर्चना वैसी की वैसी ही करना। बाकी जो केवल उपाय को करने के लिए जा रहा है, जो कुछ भी लेकर नहीं जा रहा है, उसे कम से कम एक लोटा जल अपने घर से जरूर भरकर लेकर जाना, यदि आप उपाय को कर रहे हो, है ना? क्योंकि इस वाले उपाय को आप भगवान शिव जी की अर्चना करने के पश्चात ही करना। वहीं यदि बात करें शाम के समय की, यदि कोई व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में इस वाले उपाय को कर रहा है, तो भाई आपको मात्र एक घी का दीपक तैयार करना है। ये बात हम सदैव बोलते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में कोई कर रहे हो ना, तो दीपक का विशेष महत्व होता है। समस्या के दिन का प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति दीपक जलाता है ना भगवान शिव जी के मंदिर में, भाई उसके जीवन से सारी दुख और परेशानी भी दूर होती है। तो भाई इस दिन दीपक का विशेष रूप से ध्यान रखना आप लोग। यदि आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो, है ना, ये जो दीपक आप लोग लोगे, ये आटे का लोगे। जो आटा आप घून दोगे उसके अंदर कुछ भी मत डालना, मात्र साधा आटा लगाकर उसे तैयार कर लेना और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना। वो दीपक ना ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो, है ना। उसके पश्चात में दीपक आपका तैयार हो जाए तो इसके अंदर जो बत्ती रखोगे वो गोल बत्ती रखोगे। देखो गोल बत्ती भी दो तरह की, एक बाजार की और एक घर वाली। तो कोशिश करना अपने घर में जो रुई रखी हुई है उस रुई से आप लोग एक गोल बत्ती अपने ही हाथों से बनाओ। उपाय का फल अच्छा मिलता है। भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं जब हम किसी भी उपाय को अपने हाथों से परिश्रम करके तैयार करते हैं। तो आपको उस दीपक के अंदर एक गोल बत्ती रख देनी है। इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वो डालोगे, लोगे वो डालोगे, शुद्ध देसी का घी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन और प्रिय समय पर हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इतना डालना कि वो दीपक कुछ समय तक चल सके। ना बाजार वाला मिलावटी घी डालना, ना भैंस का घी डालना। शुद्ध देसी गाय का घी आपको ढूंढने में मतलब मेहनत लगेगी और महंगा भी मिलेगा, पर गाय के घी से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। उसी शुद्ध देशी गाय की घी से घर में बरकत भी बनी रहती है और हमारे घर में सुख शांति भी बनी रहती है। इसलिए इस शुद्ध देशी गाय का घी को अपने घर में सदैव रखा करो। वो भगवान शिव जी के कार्यों में भी उपयोग में आता है और उपायों में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी सारी तैयारियां हो चुकी है। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सुबह कर रहे हो तो भाई सुबह तो आपको करना ही करना है। बाकी शाम को कर रहे हो तो शाम को मात्र हाथ मुंह धोकर भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके और पूजन सामग्री लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, जो आपके घर के पास में हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, शिवालय हो, वहां पर आप लोगों को पहुंचना है। और जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो, वहां जाकर ही उपाय शुरू नहीं करना है। पहले आपको भगवान शिव जी की पूजन करना है। पूजन अर्चना कैसे करोगे? सुबह के समय गए हो तो एक लोटा जल वगैरह जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हो, उससे पहले पूजन सामग्री आप लोग मतलब पूजन भगवान शिव जी की कर लो। जो व्यक्ति केवल एक लोटा जल लेकर गए हैं वो शिव जी की शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा लो, है ना। अपनी पूजन अर्चना आप लोग जो है पूरी कर लो पहले। उसी के पश्चात यदि आप शाम के समय कर रहे हो तो पहले जाकर बैठना। भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आप जो दीपक तैयार करके लेकर आए हो उस दीपक को पहले जलाना है। ये जो दीपक आप लोग जलाओगे ना, ये किसी और की माचिस से मत जलाना। अपनी ही माचिस अपने ही घर से लेकर आना और इस दीपक को अपने ही माचिस से जलाना। यदि आपने मंदिर की माचिस या किसी और की माचिस ले ली, इस उपाय को करने में इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी बहुत मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना और इस दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के पश्चात भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग के इतना पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे, थोड़ी सी दूरी बनाकर ही जो है इस दीपक को शिवलिंग के पास में आप लोग रख दीजिएगा। अब जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाइए उपाय को करने के लिए। और उपाय को करने से पहले
आप लोग अपनी अवचार पूजन सामग्री निकाल लीजिए। उपाय की जो सामग्री है वो निकाल लीजिए और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक सुंदरी जी का स्थान देख लीजिए। माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के ऊपर होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होगा वो माता अशोक सुंदर जी का स्थान होगा, क्योंकि यहीं पर हमें ये जो है उपाय को करना है। सब पहली चीज अब हम उपाय को करना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र उठा लो। एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख होगा जलाधारी की तरफ, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड्डी पत्ती का मुख मतलब शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर दे हैं। उसके पश्चात में अपनी एक शमी पत्र उठा लो जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हो। शमी पत्र को उठाकर शमी पत्र की भी जो डंडी का भाग होगा वो जलाधारी की तरफ करके, जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ करके, और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ करके इस शमी पत्र को भी उस बेल पत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के पश्चात अब आप ले लो अपना एक लाल फूल जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो। लाल फूल का जो खिला हुआ भाग होगा, चाहे वो गुलाब का फूल हो, चाहे कोई सा फूल जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, भाई उस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा। बाकी जो पीछे का भाग होगा फूल का वो जलाधारी की तरफ, जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ होगा। और आखिरी में आपका जो एक सफेद फूल बचा हुआ है, इस सफेद फूल को भी आपको लेना है, और सफेद फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग तरफ होगा, जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस तरफ होगा, और डंडी का भाग जलाधारी के पीछे की तरफ हो जाएगा। मतलब जो जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। जब आप लोग एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक लाल फूल, एक सफेद फूल चढ़ा रहे हो, तो उस समय आप लोगों को कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए ही जो है इस उपाय को करना है, और भगवान शिव जी और नारायण जी का स्मरण करते हुए ही इस उपाय को आपको करना। तो जब भी आप एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक कमी हो रही है, जो भी दुख और समस्या परेशानी चल रही हो, आपको अपनी वह दुख और परेशानी जो है भगवान शिव जी से उपाय को पूरा करने के पश्चात वहीं पर पास में बैठकर बोल देना है। हाथ जोड़ के आंखें बंद करके अपनी परेशानी और श्री शिवय नमस्तु भीम का जाप करना है। सावन के पवित्र महीने के अंतिम सोमवार 19 अगस्त के दिन बस पहन लेना। अपने गले में इस पौधे की जड़ जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगा। आपको मुक्ति भगवान भोलेनाथ का मिलेगा, वह आशीर्वाद और वहां वरदान जिसके पश्चात न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपका भाग्य होगा। सातवें आसमान पर धन दौलत पीछे पीछे चली आएगी। आपके जो भी व्यक्ति सावन के महीने में धारण करता है, अपने गले में इस पौधे की जड़ जाता है, करोड़पति उस व्यक्ति को मिल जाता है। साक्षात देवों के देव महादेव का आशीर्वाद और वरदान दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना पूजा पाठ किए, बिना उपवास करे, मात्र सावन के पवित्र महीने में इस पौधे की जड़ों को धारण करने भर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है, और जो भी व्यक्ति सावन महीने के अंतिम सोमवार के दिन इस पौधे की जड़ पहन लेता है, उसको दुनिया की कोई ताकत करोड़पति बनने से रोक नहीं सकती। ये पौधे की जड़ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ का चरण है। उनका विशेषकारी शुभकारी आशीर्वाद है। मैं गरुड़ धर्मार्थ का ओनर खुद सावन के पवित्र महीने के अंतिम सोमवार में इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करने जा रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस पौधे की जड़ को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर इस सावन के पवित्र महीने के अंतिम सोमवार के दिन अपने गले में कर लें, ताकि सदैव आप पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आप बहुत लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको अपने जीवन में हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही है,
तो दोस्तों आज के इस वीडियो को 2-4 मिनट का समय निकाल करके लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ों को धारण करने के लिए इस सावन के पवित्र महीने में बताने जा रहे हैं, जिनको यदि आप हमारे वीडियो में बताए हुए मुहूर्त के अनुसार इस सावन के पवित्र महीने के अंतिम सोमवार के दिन अपने गले में धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, तुरंत ही आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ मिल जाएगा। और इन पौधों की जड़ों को धारण करने के पश्चात आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। और इन पौधों की जड़ को धारण करने के पश्चात साक्षात देवों के देव महादेव का आशीर्वाद मिल जाएगा। दोस्तों, सावन का महीना हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस पवित्र महीने में देवों के देव महादेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, और जो भी व्यक्ति सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ की विधि विधान पूजा पाठ करता है, उनके लिए व्रत रखता है, साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद वरदान उस व्यक्ति को जरूर मिलता है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप इस सावन के पवित्र महीने के व्रत नहीं रख सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आप उन पौधों की जड़ों को अपने गले में धारण कर लेते हैं, जिसे के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये वह पौधे हैं जिनमें सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ वास करने आते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा हर हिंदू भाई बहन पर तुलसी का पौधा होता है, क्योंकि तुलसी का पौधा जो होता है उसके प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है, और तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। दूसरी तरफ हमारे सनातन धर्म में हजारों साल से पीपल पेड़ की पूजा होती हुई चली आ रही है, क्योंकि दोस्तों जो पीपल का पेड़ होता है यह एक पवित्र वृक्ष होता है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इसी प्रकार से दोस्तों कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है, और भगवान भोलेनाथ सावन के पवित्र महीने में इन पौधों में जरूर वास करने आते हैं। और यदि आप शिव पुराण के अनुसार इन पौधों की जड़ों को सही मुहूर्त पर सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन अपने गले में धारण कर लेंगे, तो जरूर ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा, और आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों से, परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, और ही उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी, और सदैव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। बस इन पौधों की जड़ों को आपको अपने गले में किस मुहूर्त पर धारण करना है, उसकी सारी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में शिव पुराण, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखना। और यदि आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सावन महीने के अंतिम सोमवार के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट की रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत ना भूलिएगा। दोस्तों, इस पौधे को बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिए। ये कोई साधारण सा पौधा नहीं है, बल्कि यह वही पौधा है जिस पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था तब धरती पर कुछ अमृत की बूंदें गिरी थीं, तो वह बूंदें इसी पौधे पर जाकर गिरी थीं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि यह एक ऐसा पौधा है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इस पौधे को हमारे हिंदू धर्म में अतिबला पौधा बोला जाता है। अतिबला से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इस पौधे में काफी ज्यादा बल है।
साधारण तौर पर यदि आपको बताएं तो मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है, आपको किसी की नजर लग गई है, परेशानी, दिक्कत और समस्याएं आपको घेर कर रखती हैं, तो बस आपको यह करना है कि इस सावन के अंतिम सोमवार के दिन सुबह के वक्त आपको कहीं से भी पौधे की जड़ को प्राप्त कर लेना है। आपको एक लोटा जल लेना है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। चांदी की ताबीज में या पीतल ताबीज में अति बला पौधे की को रखकर शिवलिंग के सामने आपको अपने गले में धारण कर लेना है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आने वाले समय में आपको किसी की भी नजर नहीं लगेगी। आपके ऊपर बड़ी परेशानी, दिक्कत आने वाली होगी तो वह अपना रास्ता बदल देगी। इस उपाय को करने के पश्चात कई देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसी वक्त कालकूट नाम का एक विष निकला था। उस विष को भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण कर लिया था, जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया था। तब से भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ भी बोला जाता है। इस विष की वजह से भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा व्याकुल होने लगे थे, जिसके पश्चात देवी देवताओं ने जड़ी बूटियों से युक्त जल को भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया था, जिसके पश्चात भगवान भोलेनाथ को शीतलता प्राप्त हुई थी। इन जड़ी बूटियों में सबसे ज्यादा मात्रा में धतूरे पौधे की जड़ और फूल को रखा गया था। तभी से भगवान भोलेनाथ को धतूरे का पौधा बहुत ही ज्यादा प्रिय है। यदि आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप अपना करा करा कर थक चुके हैं, तो बस एक काम कीजिएगा कि सावन सोमवार के दिन आपको कहीं से भी धतूरे पौधे की जड़ को प्राप्त कर लेना है। आपको एक लोटा जल लेना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के पश्चात सबसे पहले एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। धतूरे पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है और 108 बार ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का जाप करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को 108 की संख्या बहुत प्रिय है। और आपको इस पौधे की जड़ को चांदी की ताबीज में रखकर धारण कर लेना है। सिर्फ इतना आपको इस सावन महीने के अंतिम सोमवार के दिन कर लीजिए और यकीन मानिए दोस्तों, जिस बीमारी से आप बहुत परेशान हैं, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार आने लग जाएगा। लंबे समय से जिस बीमारी ने आपको परेशान करके रखा है, वह बीमारी अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। यदि किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर कोई ऐसी काली विद्या करवाई थी जिसकी वजह से आप बीमार पड़े हुए थे, उस परेशानी से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि यह बात हर व्यक्ति जानता है कि यदि भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का खुद काल भी कुछ नहीं बिगाड़। और यदि आपने धतूरे पौधे की जड़ को इस सावन के अंतिम सोमवार के दिन पहन लिया तो यकीन मानिए, सदैव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, यदि आप कोई व्यापार शुरू करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार अच्छा चल जाए, आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, आप चाहते हैं उस काम में आपको सफलता मिल जाए, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं मैं भी आप सफल हो जाए, तो एक बात को समझ लीजिए, ये जो पौधा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको हमारे हिंदू धर्म में मदार का पौधा बोला जाता है। मदार का जो पौधा होता है, इसमें भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए इस पौधे को हजारों साल से हमारे हिंदू धर्म में पूजा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति सावन महीने के अंतिम सोमवार के दिन मादार पौधे की जड़ को चांदी की ताबीज में रखकर अपने गले में धारण कर है और उसके पश्चात वह कोई भी कार्य को शुरू करता है, तो उस कार्य में उस व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। और यदि आप चाहते हैं दोस्तों कि आप जिस व्यापार को शुरू करने जा रहे हैं वह व्यापार चलने लग जाए, आप जिस कार्य को शुरू करने जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस सावन महीने के अंतिम सोमवार के दिन आपको मदार के पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करना होगा और आप खुद देखेंगे दोस्तों, इस उपाय को करने के पश्चात आप कार्य को भी आप शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है,
आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद हो गए हैं। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों समझ जाइए, आपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। और यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका व्यापार चल जाए, आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाए, आपके व्यापार में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सदाबहार का पौधा होता है